वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल स्टडी पॉइंट 95 में। देखिए हम लोग जो 69th बीपीएससी टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया था, आज हम लोग दृष्टि का टेस्ट नंबर 1 इसको हम लोग लगा रहे थे। इसका पार्ट नंबर 1 हम लोगों ने देख रखा है। पार्ट 1 में हम लोगों ने 75 क्वेश्चन कर रखे हैं। इसके रिमेनिंग 75 क्वेश्चन आज हम लोग इसका पार्ट नंबर 2 में देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। 75 हो गए थे, 76 से आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन। देखिए ये पीडीएफ जो है आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। अगर आप लोग इसको पीडीएफ से सॉल्व करना चाहते हैं तो इसको पीडीएफ से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सोल्यूशन के साथ अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो आप हमको व्हाट्सअप करिएगा, सोल्यूशन के साथ पीडीएफ आप लोगों को वहाँ पर मिल जाएगी। यह पार्ट सेकंड है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ पर आने वाले सभी टेस्ट आप लोगों को बीपीएससी के साथ ही साथ यूपीपीसीएस के सभी टेस्ट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। देखिए, भारत के इतिहास की निम्नलिखित घटनाओं को पूर्व के समय से आरंभ करते हुए कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। ठीक है, यानी कि जो पहले घटना हुई है उसको पहले यहाँ पर लगाना है। तो देखिए सबसे पहले इसमें बरदौली किसान आंदोलन हुआ। ठीक है, ये कब हुआ? 1928 में हुआ। ठीक, 1928 में सरदार पटेल के नेतृत्व में ये हुआ था। और महात्मा गांधी का नोआखाली दौरा। तो महात्मा गांधी का नोआखाली दौरा, ठीक है, ये कब हुआ था? तो ये हुआ था सबसे लास्ट में आएगा। ठीक, कब? तो 1946 में। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। ठीक है, और दूसरा गोलमेज सम्मेलन ये भी 1931 दिसंबर में हुआ था। ठीक है, और ये गांधी इरविन समझौता तो ये 5 मार्च को हुआ था, 5 मार्च 1931, और दिसंबर 1931 को दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1342। देखिए 1342 राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, इसलिए ए हो जाएगा इसमें। देखिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस एक्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दिया? ठीक है, ईस्ट इंडिया की जो शक्तियाँ थी वो ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित हो गई। वो भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा। ठीक है, जो 1857 की क्रांति हुई थी उसके पश्चात जो है ऐसा अधिनियम बनाया गया कि जो पहले कंपनी देखती थी उसके पश्चात इसको ब्रिटिश क्राउन में जो है उस ईस्ट इंडिया कंपनी की सारी शक्तियों को हस्तांतरित कर दिया गया। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, 13वीं शताब्दी के दौरान मिन्हाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, तो किसके लिए प्रयोग किया था? तो ये पंजाब हरियाणा के क्षेत्रों और गंगा यमुना के बीच के भूमि के लिए जो मिन्हाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। इनकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है तबकाते नासरी, तो ये इन्हीं की पुस्तक है, ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले महानिर्देशक कौन थे? ठीक है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले महानिर्देशक सर अलेक्जेंडर कनिंघम थे। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, सर अलेक्जेंडर कनिंघम। ये इनको कब बनाया गया था? तो 1875 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। और ठीक है, एएसआई की, तभी इनको जो है इसका महानिर्देशक नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने ब्लैक स्वान की बात की है। ठीक है, तो ब्लैक स्वान इसका संदर्भ किससे है? ठीक, तो ब्लैक स्वान का संदर्भ है दुर्लभ और अप्रत्याशित घटना के संदर्भ में ब्लैक स्वान का उपयोग किया गया है। ठीक है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट है, 7वीं शताब्दी के दौरान सामंत, महासामंत, ठीक है, महामंडलेश्वर होते थे। ठीक, तो ये जो सामंत, महासामंत और महामंडलेश्वर होते थे ये सब क्या होते थे? तो ये बड़े भूस्वामी या फिर योद्धा सरदार होते थे। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। यानी कि जो सामंत और महासामंत होते थे वो या तो फिर बड़े भूस्वामी होते थे या फिर योद्धा सरदार होते थे। ठीक है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, आईने अकबरी निम्नलिखित में से किसने लिखी? ठीक है, आईने अकबरी किसने लिखी? तो ये अबुल फजल ने लिखी। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आईने अकबरी को अबुल फजल ने लिखी। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की? ठीक, तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना सर विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। 1784 में सर विलियम जोन्स के द्वारा 1784 में की गई थी इसकी स्थापना। ठीक है, नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसे वंदे मातरम आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है? ठीक है, वंदे मातरम आंदोलन के रूप में भी किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है स्वदेशी आंदोलन को। ठीक है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? तो ये जो बंगाल विभाजन कर्जन के द्वारा किया गया था 1905 में, उसी के पश्चात उसी के प्रतिक्रिया स्वरूप जो है स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। ठीक है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, मुगल काल में जो है रैयत या मुजरियान शब्द का प्रयोग किया जाता था। तो ये किसके लिए किया जाता था? ये किया जाता था किसानों के लिए। ठीक है, रैयत किसको बोलते हैं? किसानों को बोलते हैं। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। इसीलिए रैयतवाड़ी व्यवस्था भी लागू हुई थी अंग्रेजों के काल में। ठीक,
रैयत किसान को बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, मुस्लिम लीग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है। ठीक है, मुस्लिम लीग के संबंध में कथन दिए गए हैं, इसमें से देखना है कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए, इसका गठन मुस्लिम कृषक समूह के द्वारा किया गया था, तो इसमें यही जो है सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना मुस्लिम जमींदारों और नवाबों के एक समूह के द्वारा की गई थी, न कि मुस्लिम कृषक समूहों के द्वारा, तो यही गलत है और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी देखिए, इसका गठन जो है ढाका में किया गया था, ये सही है। बंगाल विभाजन का समर्थन किया इसमें, ये भी सही है। उपयुक्त में से एक से अधिक, तो ये तो हो ही जाएगा क्योंकि ये दोनों सही हैं, तो इसका राइट आंसर ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 29 जुलाई को मनाया जाता है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है मुगलों के समय में, ठीक है, अमीर गुजार को इस नाम से भी जाना जाता था। तो जो अमीर गुजार हैं, ठीक है, मुगलों के काल में उसको किस नाम से जाना जाता था, तो वो राजस्व संग्रहकर्ता होते थे। ठीक है, अमीर गुजार को राजस्व संग्रहकर्ता होते थे, उनको अमीर गुजार भी कहा जाता था। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, चोलकालीन मंदिरों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, मंदिरों के विषय में देखिए, इसमें देखिए गंगईकोंड चोलपुरम मंदिर राजा राज द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, तो देखिए गंगईकोंड चोलपुरम मंदिर जो है राजेंद्र प्रथम के द्वारा बनाया गया था, ना कि राजा राज के द्वारा, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, मंदिरों में कांस्य प्रतिमाएं नहीं मिली हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि मंदिरों में कांस्य प्रतिमाएं मिली हैं। मंदिर आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे, तो ये बिल्कुल सही है, इसलिए राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, यानी कि केवल 3 सही है, बाकी उपरोक्त दोनों गलत हैं। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसके राज्याभिषेक दरबार में जो है ब्रिटिश राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया। ठीक है, तो ये किया गया था 1911 में किया गया था। ठीक है, इसकी घोषणा की गई थी और 1912 में प्रॉपर जो है राजधानी परिवर्तित कर दी गई थी। ठीक है, तो ये किया गया था कौन, उस समय किंग जॉर्ज पंचम आ रहे थे भारत में, तभी ये किया गया था। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पे सुमेलित करना है। ठीक है, सूची 1 में देखिए क्या है, ये उड़न तुरी करघे, ठीक है, कताई मशीन, वाटर फ्रेम और शक्ति चालित करघे, ये सब मतलब किसने किसका विकास किया, किसने किसकी खोज की, उसके बारे में इसमें मैचिंग करना है। जैसे कि देखिए उड़न तुरी करघे, इसकी खोज किसने की, तो जॉन के ने। ठीक है, मतलब इसको बनाया। ठीक है, कताई मशीन ये जेम्स हरग्रीव्स ने बनाया। ठीक, उसके पश्चात देखिए वाटर फ्रेम रिचर्ड आर्कराइट ने बनाया, और शक्ति चालित करके ये एडमंड कार्टराइट ने बनाया। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, 2134 देखिए बी में है, इसलिए राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 17वीं शताब्दी के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा साम्राज्य उत्कर्ष पर नहीं था। ठीक है, 17वीं शताब्दी के दौरान कौन सा साम्राज्य जो है उत्कर्ष पे नहीं था, तो देखिए ऑटोमन तो उत्कर्ष पर था, मिंग भी था और सफावी भी था। ये अब्बासी साम्राज्य जो है ये 17वीं शताब्दी में उत्कर्ष पर नहीं था, ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब्बासी ये जो है 7वीं शताब्दी में उत्कर्ष पर था, ना कि 17वीं, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट देखिए 93 है, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में अगस्त घोषणा का वाचन किया था। ठीक है, तो किसने अगस्त घोषणा का वाचन किया था, तो ये किया था एडविन मॉन्टेग्यू ने। ठीक है, एडविन मॉन्टेग्यू, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट राजा राम मोहन राय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए तूफत उल मुवाहिदीनी उनकी पहली प्रकाशित रचना थी, ये बिल्कुल सही है। उन्होंने जो है मूर्ति पूजा और जातिगत कठोरता के विरुद्ध अभियान चलाने के लिए कलकत्ता में आत्मी सभा की स्थापना की, ये भी सही है। ब्रह्म समाज आधुनिक भारत में पहले जो है बौद्धिक सुधार आंदोलन था। ठीक है, ये भी सही है, ये सभी सही है, इसलिए राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक, राजा राम मोहन राय के संदर्भ में ये तीनों कथन जो है सही लिखे हुए हैं। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट है 95 नंबर, इसमें भी यहाँ पर ये शासन है, शासन मतलब उनके शासन को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। ठीक है, किसका शासन पहले था तो उसको पहले लगाएंगे हम लोग। देखिए यहाँ पे सबसे पहले किसका शासनकाल था, तो ये पृथ्वीराज चौहान का आ जाएगा। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान का शासनकाल जो है 1175 से लेकर 1175 से लेकर 1192 तक था। मोहम्मद गौरी से इनकी 2 बार लड़ाई हुई। ठीक है, 1191 1192 में। उसके पश्चात आएगा रजिया। ठीक है, रजिया सुल्तान, तो इनका कार्यकाल था 1236 से लेकर 1240 तक। ठीक है, 1200
1236 से लेकर 1240 तक। उसके पश्चात अलाउद्दीन खिलजी आएंगे। अलाउद्दीन खिलजी का जो कार्यकाल था वो 1296 से लेकर 1316 तक था। ठीक है, 1296 से लेकर 1316 तक था। ठीक, उसके पश्चात फिरोज शाह तुगलक का नाम आएगा। फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल था 1351 से लेकर 1388 तक। ठीक है, 1351 से लेकर 1388 तक। और लास्ट में आएगा बहलोल लोदी। ये लोदी वंश के थे, इसलिए लोदी वंश भी सबसे लास्ट में आता है। तो ये 1451 से लेकर 1489 तक। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 41235। 41235 यानी कि सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फरे इजादी का विचार सबसे पहले किसने विकसित किया था? ठीक है, फरे इजादी का विचार सबसे पहले सुहाबुद्दीन सोहरावर्दी ने किया था। ठीक है, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 97 क्वेश्चन है नेक्स्ट। देखिए, वर्ष 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो है लखनऊ में किन कारणों से एकत्र हुए थे? किन कारणों से जो है एकत्र हुए थे? देखिए, मध्यम मार्गी और अमूल परिवर्तनवादी को एकजुट करने के लिए। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक, मध्यम मार्गी और अमूल परिवर्तनवादी, ये जो गर्म दल थे और ये नरम दल थे, इन दोनों के लिए। ठीक है, और मुसलमानों के लिए पृथक चुनाव क्षेत्र की मांग को स्वीकार कर लिया गया, तो ये भी सही है। ठीक है, जो 1909 में इनके लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई थी, उसको कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया था। और देश में प्रतिनिधिक सरकार के लिए मिलकर काम करने के लिए, ये भी सही है। और तो ये क्या हो जाए, तीनों सही है, इसलिए उपयुक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, सुलह कुल के मूल रूप से किस विचार का वर्णन किया गया है? सुलह कुल में मूल रूप से किस विचार का जो है वर्णन किया गया है? तो इसमें एक जो है एकीकरण के स्रोत के रूप में। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कानून ब्रिटिश संसद द्वारा भारत में दास प्रथा की समाप्ति के लिए पारित किया गया था? ठीक है, तो दास प्रथा की समाप्ति मेनली पूछा गया है कि किस चार्टर अधिनियम के द्वारा की गई थी? तो ये 1833 के द्वारा, चार्टर अधिनियम 1833। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, किस मुगल शासक ने सीकरी में जो जुम्मा मस्जिद के बगल में शेख सलीम चिश्ती के लिए सफ़ेद संगमरमर का एक मकबरा बनाने का आदेश दिया था? ठीक है, तो ये किसने दिया था? देखिए, अकबर ने दिया था। ठीक है, ये बनाने का आदेश जो है अकबर ने दिया था। और इसमें अकबर का नाम कहीं भी नहीं है, तो इसलिए उपयुक्त में से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा, ई हो जाएगा। ठीक है, नेशनल फॉसिल वुड पार्क किस राज्य में स्थित है? नेशनल फॉसिल वुड पार्क। ठीक है, तो ये कहाँ पे स्थित है? ये तमिलनाडु में स्थित है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने वर्ष 1922 में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? ठीक है, 1922 में स्वराज पार्टी की स्थापना दो लोगों ने की थी। ठीक है, सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू। और एम.एन. रॉय इसमें शामिल नहीं थे। सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू, ये दो लोग शामिल थे। ठीक है, इसलिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक, नेक्स्ट है, उर्स डिस्पैच योजना की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, ये शिक्षा के क्षेत्र में मैग्ना कार्टा माना जाता है इसको। ठीक, तो देखिए, इसके संदर्भ में देखना है कि इसमें से कौन सा कथन सही है। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यह योजना शिक्षा नीति पर प्रभावी रही। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। और इसने भारत में शिक्षा के उद्देश्य यूरोपीय ज्ञान के प्रसार को बताया है। ठीक है, ये भी सही है। और इसने जो है लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पर कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में विश्वविद्यालयों की स्थापना का प्रस्ताव रखा, ये भी सही है। ऊपर के तीनों सही है, इसलिए राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत के दौरान, ठीक है, बंदगाह शब्द प्रचलित था। तो ये बंदगाह शब्द का अर्थ क्या होता है दिल्ली सल्तनत के दौरान? तो ये होता है सैन्य सेवाओं के लिए खरीदे गए गुलामों के लिए। ठीक है, जो सैन्य सेवा देने के लिए गुलाम खरीदे जाते थे, उनके लिए बंदगाह शब्द का प्रयोग होता था। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट देखिए, चार तस्लीम और जमी बोसी शब्द का संबंध निम्नलिखित में से किससे? ठीक है, चार तस्लीम और जमी बोसी शब्द। तो यहाँ पर ये जितने भी आप लोगों को मुगल काल से ज़्यादातर या फिर एंशियंट हिस्ट्री से क्वेश्चन मिलेंगे, तो वो वर्ड का मतलब भी पूछा जाता है उसमें। ठीक है, उस काल में उस शब्द को क्या बोलते थे? तो देखिए, इसमें चार तस्लीम और जमी बोसी शब्द ये किससे संबंधित है? ये तो ये अभिवादन से संबंधित है। ठीक है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट, अधोगामी निस्कंदन सिद्धांत का प्रस्ताव किसने किया था? तो ये लॉर्ड मैकाले ने किया। ठीक है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। ये तो काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। बढ़ते नेक्स्ट है, खिलजी और तुगलक शासकों ने जो है मुफ्तियों की नियुक्ति की थी। ठीक है, तो मुफ्तियों की नियुक्ति किस लिए की थी? तो देखिए, मुफ्तियों की नियुक्ति जो है सैन्य अभियानों का नेतृत्व करने और अपने एकता में कानूनी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए किया था। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित सूफी संतों में से कौन सबसे पहले ईश्वर में स्वयं या फिर फना को लीन करने के महत्व को सिखाने वाला था?
तो सबसे पहले ये किसने सिखाया था? तो ये बायजीद बस्तमी ने सिखाया था। ठीक है, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए, बिरकेन हेड चैलेंज निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बिरकेन हेड चैलेंज, ठीक है, तो ये संबंधित है संविधान के निर्माण से। ठीक है, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, बिरकेन हेड चैलेंज। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, सूर्य वंश में कितने कितने से वर्षों तक शासन किया? ठीक है, सूर्य वंश ने, तो यहाँ पे सूर्य वंश के बारे में पूछा गया है, जो शेरशाह सूरी ने स्थापना की थी। ठीक है, 1540 में। तो देखिए इसने कितने वर्षों तक शासन किया सूर्यवंश ने? तो इसने 15 वर्षों तक किया, 1540 से लेकर 1555 तक। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन वर्ष 1945 में आज़ाद हिंद फौज के खिलाफ चलने वाले मुकदमों के बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं में से नहीं था? ठीक है, इनमें से कौन जो है शामिल नहीं था? तो देखिए जवाहरलाल नेहरू शामिल थे। ठीक है, तेज बहादुर सप्रू भी थे, भूला भाई देसाई भी थे, सभी थे, इसलिए उपयुक्त में से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि सभी शामिल थे। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में जो है सफ़ेद प्याज को भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई प्राप्त हुआ है, तो ये किस राज्य से संबंधित है सफ़ेद प्याज? तो ये महाराष्ट्र में उगाया जाता है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ष जो है 1760 में जो है भारत में फ्रांसीसी और अंग्रेज़ों के बीच बंडीबास का युद्ध हुआ। ठीक है, तो यह किस युद्ध का हिस्सा था? तो यह एक प्रकार का जो है तृतीय कर्नाटक युद्ध हो रहा था। ठीक है, उसका हिस्सा था। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, तृतीय कर्नाटक युद्ध का ये हिस्सा था, बंडीबास का युद्ध। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट देखिए, चौसा के युद्ध के बाद हुमायूं को गंगा पार करने में किसने मदद की? तो एक निजाम ने मदद की थी। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, चौसा के युद्ध में जो है शेरशाह सूरी से हुमायूं का युद्ध हुआ था, जिसमें हुमायूं की हार हुई थी और हुमायूं भाग रहा था, उस समय गंगा पार करने में निजाम ने मदद की थी। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में जो है ब्रिटिश शासन के दौरान होने वाली प्रमुख घटनाओं को सही कालक्रम के अनुसार इनको भी व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो देखिए इसमें सबसे पहले क्रिप्स मिशन आया। ठीक है, क्रिप्स मिशन 1942 में आया। ठीक है, 1942 में। फिर शिमला सम्मेलन हुआ। ठीक है, 1945 में। उसके पश्चात कैबिनेट मिशन आया। ठीक है, 1946 में। उसके पश्चात इटली की घोषणा हो गई 30 जून 1948 को, कि जो है भारत को पूर्ण स्वशासन प्रदान करने की घोषणा इटली की घोषणा कहलाती है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे गरीब नवाज के नाम से भी जाना जाता है? ठीक है, गरीब नवाज के नाम से किसे जाना जाता है? ठीक, तो देखिए गरीब नवाज के नाम से जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन को मतलब कहा जाता है, ख्वाजा मोइनुद्दीन। तो देखिए इसमें ख्वाजा मोइनुद्दीन कहीं पर भी नहीं है। ठीक है, तो इसलिए राइट आंसर इसका ई हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने 68वें जो है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता? ठीक है, जो 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में उनमें सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किसको मिला है? तो ये मिला है सोराई पोटरू। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन संस्कृत व्याकरण, ठीक है, ग्रामेटिका ग्रैंडोनिका लिखने वाला पहला यूरोपीय विद्वान था? ठीक, तो ये संस्कृत व्याकरण को लिखा था, किसने लिखा था? जोहान्स अर्नेस्ट हैक्स लेडेन ने। ठीक है, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, मुगल काल के दौरान मनसबदार कौन थे? मुगल काल के दौरान जो मनसबदार थे वे पदधारक होते थे। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर्स किसकी रचना है? ठीक है, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, तो ये रचना है फांक्सवा बार्नियर की। राइट आंसर इसका ई हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, भारतीय कारखाना अधिनियम 1881 के अधिनियम के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? तो श्रम स्थिति में सुधार करना था, इसका मुख्य उद्देश्य था श्रम स्थिति में सुधार करना। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में ई अमृत मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो ई अमृत मोबाइल एप्लीकेशन जो लॉन्च किया गया है वो ई वाहन के संबंध में जागरूकता बढ़ाने के लिए। ठीक है, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, अंग्रेज़ों ने भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ पे स्थापित किया था? ठीक है, अंग्रेज़ों ने कहाँ पे किया था? तो ये सूरत में किया था, सबसे पहले सूरत में 1612 ईस्वी में। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले एक कारखाना जो है 1611 में मछलीपट्टनम में स्थापित किया था, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया था। तो सफलतापूर्वक सबसे पहले कारखाना जो है सूरत में स्थापित किया था 1612 में। ठीक है, मध्यकाल में जो है टांडा शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो ये किसके लिए किया जाता है? तो ये बंजारों के कारवा के लिए। ठीक है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन जो है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान भारत का वायसराय था? ठीक है, प्रथम
आंग्ल सिख युद्ध के दौरान भारत का जो वायसराय था वो लॉर्ड हार्डिंग्स प्रथम था। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, यह युद्ध कब हुआ था? तो यह युद्ध हुआ था 1845 से लेकर 1846 में। 1845-46 में यह युद्ध हुआ था। उस समय वायसराय लॉर्ड हार्डिंग प्रथम थे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसके नेतृत्व में जो है अर्काट पर कब्जा किया? ठीक है, अर्काट पर कब्जा किया ये रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। ठीक है, 1756 में। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है श्री जगन्नाथपुरी मंदिर का निर्माण करवाया गया, तो ये किसके द्वारा करवाया गया? तो ये करवाया गया अनंत वर्मन, ठीक है, अनंत वर्मन चोंडगंग देव द्वारा। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिहार में किस जिले में जो है तेल और प्राकृतिक गैस निगम ONGC के पेट्रोलियम भंडार की खोज को मंजूरी दी गई है? तो किस जिले में दी गई है? तो यह मंजूरी जो है दी गई है बिहार के समस्तीपुर और बक्सर में। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है प्लासी का युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और किसके बीच में लड़ा गया? प्लासी का जो युद्ध हुआ था 1756 ईस्वी में, यह अलीवर्दी खां के मृत्यु के पश्चात जो है सिराजुद्दौला जब बंगाल का नवाब बना था तो उसके मध्य, ठीक है, यानी कि सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था। सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी से हुआ था। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। कब हुआ था? तो ये हुआ था 1757 में। ठीक है, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है बसोहली शब्द सबसे अच्छा वर्णन किया जा सकता है। बसोहली शब्द का सबसे अच्छा वर्णन किया जा सकता है, यानी कि इसका मतलब क्या होता है? तो यह लघु चित्र के रूप में एक है, ये इसको बसोहली पेंटिंग भी बोलते हैं। तो लघु चित्र के रूप में बसोहली पेंटिंग भी इसको बोलते हैं। नेक्स्ट है मैक्स मूलर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है? ठीक है, मैक्स मूलर के संदर्भ में पूछा गया कौन सा कथन सत्य है। तो उन्होंने इंग्लैंड में उपलब्ध पांडुलिपियों का उपयोग करते हुए संस्कृति में जो है पूरा ऋग्वेद का प्रकाशित किया, तो ये बिल्कुल सही है। उन्होंने ब्रह्म समाज आंदोलन का समर्थन किया, ये भी सही है। उन्होंने जो है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, उन्होंने फ्रांज बोप को जो है संनिग्रह में संस्कृत भाषा में शोध किया, तो ये भी सही है। ठीक है, तो इसमें सभी सही है मैक्स मूलर के संदर्भ में, इसलिए राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है कन्नौज में त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल था? ठीक है, कन्नौज का जो त्रिपक्षीय संघर्ष हो रहा था उसमें कौन सा शामिल था? तो ये शामिल था जो है पाल, पतियार, राष्ट्रकूट, तीनों शामिल थे। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जो है अनुदान बिहार सरकार द्वारा टेक्सटाइल और लेदर पॉलिसी के तहत निवेशकों को दिया जाता है? ठीक है, तो कौन सा अनुदान जो है दिया जाता है? तो यह दिया जाता है पेटेंट अनुदान, किराया अनुदान, कौशल विकास अनुदान, तीनों दिए जाते हैं, इसलिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है ईस्ट इंडिया कंपनी मालाबार तट से निम्नलिखित में से किस वस्तु का व्यापार करती थी? ठीक है, मालाबार तट से ये इलायची, काली मिर्च और चाय सभी का व्यापार करती थी, इसलिए राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे मुगल काल का प्रबुद्ध निरंकुश शासक के रूप में कहा जाता है? प्रबुद्ध निरंकुश तो अकबर को कहा जाता है। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है देखिए ब्रिटिश उन्मूलनवादी आंदोलन, तो किसने शुरू किया? ब्रिटिश उन्मूलनवादी आंदोलन, तो ये शुरू किया विलियम विलबर्फोर्स ने। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत अपीली न्यायालय स्थापित किया गया, तो ये कहाँ पे किया है? मद्रास में, बम्बई में, कोलकाता में, तीनों नहीं, सबसे पहले अपीली न्यायालय जो है कलकत्ता में स्थापित किया गया था। ठीक है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी बोली बिहार में नहीं बोली जाती है? ठीक है, बिहार में इनमें से कौन सी बोली जो है नहीं बोली जाती है? देखिए इसमें थारू, ठीक है, थारू बोली जाती है। ठीक है, सुरजापुरी भी बोली जाती है, बज्जिका भी बोली जाती है। ठीक है, तो बिहार में सभी भाषाएं बोली जाती हैं, इसलिए इनमें क्या हो जाएगा? कौन सी नहीं बोली जाती? तो सभी बोली जाती है, इसलिए उपयुक्त में से कोई नहीं होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, बिहार राज्य में जो है प्लग एंड प्ले पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, प्लग एंड प्ले के संदर्भ में देखिए ना कौन सा कथन सही है। देखिए, इससे राज्य में औद्योगिक विकास को प्रगति होगी, ये बिल्कुल सही है। 15 करोड़ रुपए की लागत से एक शेड का निर्माण किया जाएगा, ये भी सही है। इस योजना के तहत भागलपुर स्थित सरकारी कताई मिल परिसर में शेड का निर्माण किया जाएगा, ये भी सही है। तो देखिए इसमें तीनों सही है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट देखिए श्रीरंगपट्टनम के युद्ध के संदर्भ में
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, श्रीरंगपट्टनम का जो युद्ध हुआ था उसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो देखिए, युद्ध के पश्चात मैसूर वेडियार शासकों के अधीन आ गया। वेडियार वंश का जो वेडियार वंश के एक राजकुमार था, बालक था, उसको बैठाया गया था। ठीक है, मैसूर युद्ध के पश्चात। ठीक है, श्रीरंगपट्टनम के युद्ध के पश्चात। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, आंग्ल मराठा युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, आंग्ल मराठा युद्ध के संदर्भ में देखिए, सलवाई की संधि तीसरे युद्ध का परिणाम है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। और देखिए, एक सेकेंड, देखिए इसमें सलवाई की संधि जो है प्रथम युद्ध का परिणाम है, ना कि तीसरे युद्ध का। प्रथम युद्ध कब हुआ था ये? तो ये हुआ था 1782 में, इसलिए ये वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द्वितीय जब युद्ध हुआ था 1803 से 1805 के मध्य, इसमें अंग्रेजों को विजय हासिल हुई, ये सही है। अंतिम युद्ध के बाद पेशवा को बिठूर भेज दिया गया, ये भी सही है। तो उपयुक्त में से मतलब बी और सी सही है, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। बिहार के किस जिले को अपना पहला स्थायी ट्रैफिक पार्क मिलेगा? ठीक है, स्थायी ट्रैफिक पार्क ये किसको मिलेगा? ये पटना को मिलेगा। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। NFSA 2022, ठीक है, राज्य रैंकिंग सूचकांक में बिहार का स्थान क्या है? ठीक है, इसमें बिहार का स्थान पूछा गया है। तो देखिए, इसमें बिहार का स्थान जो है वो 7वां है। ठीक है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, बेल्लौर विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, बेल्लौर विद्रोह के संदर्भ में देखिए, बेल्लौर विद्रोह जो है 15 अगस्त 1806 ईस्वी में सिपाहियों द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ किया गया, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, बेल्लौर आभूषणों और जाति चिन्हों के निषेध के विरुद्ध थे। ठीक, ये भी सही है। और विद्रोह को कर्नल रॉबर्ट गिलेस्पी ने दबा दिया। ठीक है, तो ये भी सही है, तीनों सही है, इसलिए राइट आंसर इसका क्या होगा? उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि डी होगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले को अपनी पहली क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब मिली? ठीक है, क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब तो किस जिले को मिली? ये मिली पटना को। ठीक है, तो इसमें गया, नालंदा, मुजफ्फरपुर दिया हुआ है, इसलिए राइट आंसर इसका ई हो जाएगा, ये पटना को मिली है। सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पे सुमेलित करना है। ठीक है, देखिए, सतारा का विलय ये कब किया गया? तो ये 1848 में किया गया। ठीक, नागपुर का विलय 1853 में हुआ। उदयपुर का विलय 1852 में, और झांसी का विलय 1854 में। राइट आंसर इसका 4123 हो जाएगा, यानी कि 4123, यानी कि बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण ने औद्योगिक विकास हेतु कितना प्रतिशत छूट देने का निर्णय लिया है? तो कितना परसेंट छूट देने का निर्णय लिया है? तो ये 20 से 80% तक छूट देने का निर्णय लिया है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स वर्ष 2021 में बिहार में को कौन सी मतलब रैंक प्राप्त हुई है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में? ठीक है, तो इसमें बिहार को रैंक मिली है 15वीं बड़े राज्यों में। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। हाल ही में जेपी गंगा पथ के जो है प्रथम चरण का उद्घाटन किया गया। तो जेपी गंगा पथ के जो प्रथम चरण का उद्घाटन किस डिस्ट्रिक्ट से किया गया, ये पूछा गया है, तो ये किया गया पटना से। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए, इस अधिनियम के तहत अंग्रेजी और क्षेत्रीय दोनों भाषाओं में समाचार पत्र को चलाने का प्रावधान था। तो इसमें देखिए, क्षेत्रीय भाषा पर रोक लगाई गई थी। ठीक है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। इसे वायसराय लॉर्ड रिपन के शासनकाल में अधिनियमित किया गया। रिपन के काल में नहीं आया था, ये लॉर्ड लिटन के काल में आया था। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट देखिए, यह अधिनियम मद्रास को छोड़कर भारत के सभी प्रांतों में लागू था, तो ये सही है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहीं से देखिए समाप्त हो गया, 150 क्वेश्चन हो गए यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए, हम लोगों ने यहाँ पर 150 क्वेश्चन देख लिए हैं। ठीक, और ये इसी के साथ टेस्ट नंबर 1 दृष्टि का समाप्त हुआ। ठीक है, इसको 2 पार्ट में हम लोगों ने देखा है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ जो भी आप लोगों को कमी लगती है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। और बहुत ही जल्द इसका टेस्ट नंबर 2 लेकर आएंगे हम लोग। ठीक है, तो इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। एडुटेरिया का भी टेस्ट आ चुका है, एडुटेरिया के भी सारे टेस्ट आप लोगों को यहीं पे देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ DIS का भी आ चुका है, DIS का भी आप लोगों को यहीं पे देखने को मिलेंगे। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।